हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स इनबॉक्स में। आज हम लेके आए हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सीरीज़ नंबर 10, जो कि कवर करेगा क्वेश्चन नंबर 436 टू क्वेश्चन नंबर 485। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 436 के साथ। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 436 आपका कहता है, ए टाउन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ ए रॉ वाटर फॉर डेली डोमेस्टिक सप्लाई. Flocating particles are to be produced by chemical coagulation. A column analysis indicated that an overflow rate of 0.2 mm per second will produce satisfactory particle removal in a settling basin at a depth of 3.5 meter. The required surface area in meter स्क्वायर फॉर सेटलिंग इज, यानी आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको एरिया पूछ दिया है और दिया क्या है, ओवरफ्लो रेट दे दिया है और आपको डिस्चार्ज दे दिया है। तो हम बेसिकली क्या जानते हैं, और सेटलिंग बेसिन का डेप्थ भी दे दिया है 3.5 मीटर। तो बेसिकली हम क्या जानते हैं, ओवरफ्लो रेट इज इक्वल टू क्या जानते हैं, डिस्चार्ज बाई एरिया। डिस्चार्ज आपको पता है, ओवरफ्लो रेट आपको पता है, तो यहाँ से एरिया आसानी से निकल जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको डिस्चार्ज पता था कितना, 4.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओवरफ्लो रेट आपका दिया हुआ था 0.2 मीटर क्यूब पर मिनट में दिया हुआ था। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए हैं, 60 से गुना कर दिए हैं, तो आपका ये आ गया। और जब इसको सॉल्व करेगा तो आपको 350 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 437 आपका कहता है, इन अ सेटलिंग चैम्बर what is the minimum dimension of particle which can be completely removed if rate of overflow is 30 meter cube per day per meter square? Take specific gravity of particle g is equal to 2.65 and viscosity is equal to 1 into 10 के पावर 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, आपको क्वेश्चन में विस्कोसिटी दे दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है और आपको एक तरह से वीएस दे दिया है, सरफेस यानी वेलोसिटी दे दिया है। तो हम क्या जानते हैं, फार्मूला हमने सभी पढ़ा है, स्टोक्स लॉ से फार्मूला क्या जानते हैं, वी एस इज इक्वल टू G-1 जी रो डी स्क्वायर बाई 18 म्यू। आपको जी पता है 2.65 दिया हुआ है, ये जी का वैल्यू आपको पता ही है, रो पानी है तो आप समझ ही गए हैं। और बात करें डी स्क्वायर और 18 म्यू, म्यू आपको पता ही है। और डी की बात करें तो आप पुट कर दीजिए, सारे आपके आंसर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया, देखिए फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, वी एस G-1 जी रो डी स्क्वायर 18 म्यू। आपको यहाँ पे ये 30 मीटर पर डे से दिया हुआ था, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में, आवर से फिर किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में, 24 मिनट और ये सेकंड में। तो आपको ये आ गया। और फाइनली आप यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करके और मिनिमम डेप्थ डी निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन इसके। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 0.02 mm, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ऊपर वाले में जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी 350 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438, एलम एक्ट एज ए। तो हम सभी जानते हैं एलम किसकी तरह एक्ट करता है, तो कोगुलेंट की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोगुलेंट वाइडली यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट इज। वैसा कोगुलेंट जिसको हम लोग वाइडली यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, वो कौन है। तो आपका सही आंसर है फेरिक क्लोराइड। हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में जनरली किसका, कौन से कोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं, फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 440 क्या कहता है आपका, सेटिंग वेलोसिटी ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स इन वाटर फॉलो। सेटिंग वेलोसिटी होता है जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स का वाटर में, वो क्या फॉलो करता है, तो क्या फॉलो करता है आपका, स्टोक्स लॉ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, स्टोक्स लॉ फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 441, तो क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कोगुलेंट फॉर रिमूविंग कलर। उनमें से कौन है जो बेस्ट कोगुलेंट है कलर को रिमूव करने के लिए। तो सबसे बेस्ट माना गया है कलर रिमूवल को इन चारों में, लाइम, एलम, फेरस सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड में एलम। एलम आपका बेस्ट कोगुलेंट है जो कि कलर को क्या करेगा, रिमूव करेगा।
अगले क्वेश्चन की बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 442 आपका क्या कहता है, सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ। सेडिमेंटेशन और फ्लोकुलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग क्या रिमूव करने के लिए करते हैं, तो आप लोग सब जानते हैं सस्पेंडेड सॉलिड को पहले फ्लोकुलेशन करते हैं ताकि छोटा छोटा पार्टिकल्स आपस में जमा हो जाए और फिर नीचे सेडिमेंट हो जाए, और सस्पेंडेड पार्टिकल ही सेडिमेंट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन और फ्लोकुलेशन प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन क्या कहता है, द एफिशिएंसी ऑफ ए क्लैरिफायर हैंडलिंग फ्लोकुलेंट सस्पेंशन डिपेंड्स ऑन। जो एफिशिएंसी होता है क्लैरिफायर का जो हैंडलिंग फ्लोकुलेंट सस्पेंशन, वो डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड करता है, ओवरफ्लो रेट पे करता है कि डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर पे करता है कि ओवरफ्लो रेट एंड डेप्थ ऑफ द क्लैरिफायर पे करता है, या बियर ओवरफ्लो रेट वनली पे करता है। तो आपका डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर पे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो एफिशिएंसी होता है क्लैरिफायर का जो हैंडलिंग फ्लोकुलेंट सस्पेंशन होता है सस्पेंशन में, वो किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर पे डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 444 आपका क्या कहता है, द रॉ वाटर ऑफ ए टाउन फॉर डेली डोमेस्टिक सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 3.6 मिलियन मीटर क्यूब पर मिनट। फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल्स आर टू बी फॉर्म्ड बाय केमिकल कोगुलेंट्स। ए कॉलम एनालिसिस इंडिकेटेड that an overflow rate of 0.3 mm per second will produce satisfactory particle removal in a settling vessel at a depth of 3 meter. The required surface area in meter square for setting is। कहता है कि रॉ वाटर है टाउन का जिसका डोमेस्टिक सप्लाई है जो रिक्वायर्ड होता है कितना, 3.6 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी आपका डिस्चार्ज दिया हुआ और फ्लोटिंग पार्टिकल्स उसमें फॉर्म्ड हो रहा है किसके मदद से, केमिकल कोगुलेशन की मदद से। फिर उसमें कॉमन एनालिसिस करता है तो ओवरफ्लो रेट भी आपका दिया हुआ है 0.3 mm पर सेकेंड, ठीक है। विल प्रोड्यूस ए सेटिस्फैक्ट्री पार्टिकल रिमूवल इन सेटलिंग बेसिंग एट ए डेप्थ ऑफ 3 मीटर, यहाँ डेप्थ ऑफ 3 मीटर का दे दिया है। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया पूछा, तो अभी अभी हमने ऊपर में सवाल सॉल्व किया था वही सेम है कि ओवरफ्लो रेट बराबर क्या होता है, या रिक्वायर्ड सरफेस एरिया बराबर क्या कर देंगे हम, क्यू बाई वी नॉट कर देंगे, यानी डिस्चार्ज बाई वेलोसिटी कर देंगे। तो यहाँ से भी आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट, 200। देखिए कुछ इस तरह से सॉल्व है, आपको देख सकते हैं सॉल्यूशन। वी नॉट यहाँ पे दे दिया था और क्यू दे दिया था, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हमने निकाल लिए क्यू बाई वी करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 445 क्या कहता है, कंसिडर्ड ए टैंक अटैच्ड विथ एन ऑरिफिस ऑफ डायमीटर डी। इफ एच इज द हेड ऑफ द लिक्विड एबव द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस, द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ द डिस्चार्ज फ्लो थ्रू द ऑरिफिस इज गिवन बाय। कहता है कंसिडर्ड टैंक अटैच किया गया ऑरिफिस से जिसका डायमीटर डी है, एच अगर उसका हेड ऑफ लिक्विड है सेंटर ऑफ ऑरिफिस से, तो द थ्योरेटिकल वेलोसिटी डिस्चार्ज का ऑरिफिस का है वो हम कैसे देंगे। तो हम लोग फ्लूइड में भी पढ़े हैं कि जो होता है वो किससे होता है, √2gh होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 446 क्या कहता है आपका, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। एक गिवन डिस्चार्ज के लिए जो एफिशिएंसी है सेडिमेंटेशन टैंक का वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आपका कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक। एफिशिएंसी हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम सरफेस एरिया ऑफ टैंक बढ़ाएंगे तो आपका एफिशिएंसी ऑफ टैंक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एफिशिएंसी के फार्मूला में ये आपका क्यू आता है और यहाँ पे एरिया भी आता है B/L। तो ये B/L है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जब इसको आप बढ़ाइएगा तो एफिशिएंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी एरिया बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ेगा। देखिए VS/V0 और V0 को हम लोग पहले जानते हैं Q/BL, तो उसको पुट कर दिए हैं तो B/L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और VS आपका सेटलिंग वेलोसिटी है और VO आपका ओवरफ्लो रेट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 447। तो ये क्या कहता है, द डिटेंशन पीरियड इन ए कोगुलेशन टैंक इज यूजुअली केप्ट एज। कहता है कोगुलेशन टैंक में हम लोग डिटेंशन पीरियड जनरली कितना रखते हैं, तो ये आपको 2 to 6 आवर रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 448 क्या कहता है, द फर्स्ट स्टेज इन वाटर ट्रीटमेंट इज। वाटर ट्रीटमेंट का सबसे पहला स्टेज क्या है, ये तो सबको पता है। इसमें क्या है, फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन, डिसइंफेक्शन, कोगुलेशन, मिक्सिंग, सेडिमेंटेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सेडिमेंटेशन। फर्स्ट स्टेज इन वाटर ट्रीटमेंट इज सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 449। तो ये आपका क्या कहता है,
फॉर सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन द डिटेंशन पीरियड वेरीज फ्रॉम, सेडिमेंटेशन के साथ कोगुलेशन हो तो डिटेंशन पीरियड वेरीज करता है, कितना से कितना वेरी करता है, तो आपका वेरी करता है 2 to 4 आवर। सेडिमेंटेशन अगर हो रहा है कोगुलेशन के साथ तो डिटेंशन पीरियड वेरी करेगा कितना से कितना, 2 से 4 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ें तो 450 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द इफिशियंसी ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड ऑन, जो इफिशियंसी होता है सेडिमेंटेशन टैंक का वो डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी अभी हमने देखा था क्या था, V इंटू एल बाई डिस्चार्ज, ये VS था आपका। तो डेप्थ ऑफ टैंक पे डिपेंड आपका क्या करेगा, कहीं भी डेप्थ ऑफ टैंक का चर्चा नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डिटेंशन टाइम पे करेगा, लेंथ ऑफ टैंक पे तो कर ही रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ वाटर पे भी करेगा, क्योंकि वेलोसिटी से ही तो हम लाए थे Q/V करके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, डेप्थ ऑफ टैंक पे कभी भी इफिशियंसी सेडिमेंटेशन टैंक का डिपेंड नहीं करता है। अगले क्वेश्चन के बढ़े, क्वेश्चन नंबर 451, तो यह क्या कहता है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन, जो लेंथ होता है रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक का वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका 4B से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी डेप्थ का जो वैल्यू होता है वो विड्थ के 4 गुना इक्वल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेंथ होगा आपका वो इज इक्वल टू 4B, लेस देन इक्वल टू 4B, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 452, तो ये क्या कहता है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक इज इंक्रीज द सेडिमेंटेशन स्पीड विल, कहता है अगर हम टेम्परेचर सेडिमेंटेशन टैंक का बढ़ा देंगे तो सेडिमेंटेशन स्पीड पे क्या असर पड़ेगा, तो इसका सही आंसर है गेट हैस्टेंड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देगा सेडिमेंटेशन टैंक का तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, गेट हैस्टेंड कर जाएगा, उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 453 क्या कहता है, डिटेंशन टाइम इज द रेशियो ऑफ, आपको ऑप्शन आंसर भी दिख गया होगा, वॉल्यूम टू फ्लो रेट, वॉल्यूम टू फ्लो रेट। आप ऐसे भी देख सकते हैं, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, इसका फ्लो रेट का मीटर स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम टू डेंसिटी कभी नहीं होगा, फ्लो रेट टू डेंसिटी का नहीं होगा, डेंसिटी टू फ्लो रेट कभी नहीं होगा। तो आप यूनिट से भी पकड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, वॉल्यूम टू फ्लो रेट। डिटेंशन टाइम बराबर ऐसे होता भी है वॉल्यूम बाई डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सॉरी मैंने यहाँ पे यूनिट गलत लिख दिया था, वॉल्यूम मीटर क्यूब और फ्लो रेट यानी डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया था, मीटर सेकंड, तो मीटर को ठीक है, तो सेकंड डिटेंशन टाइम आ गया आपका। अगले क्वेश्चन की बढ़े 454 पे, तो ये क्या कहता है आपका, कहता है इफ द फ्लो रेट इज 100 क्यूबिक पर आवर एंड इफ द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ डिटेंशन टैंक आर रिस्पेक्टिवली 15, 6 एंड 3 मीटर, द डिटेंशन पीरियड विल बी। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आपका जो सेडिमेंटेशन टैंक का जो डिटेंशन टाइम होता है वो डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमको डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम क्या कर देंगे, डिटेंशन पीरियड निकालना है, यानी क्या कर देंगे यहीं पे वॉल्यूम बाई डिस्चार्ज कर देंगे, वॉल्यूम बाई डिस्चार्ज कर देंगे। तो आपका वॉल्यूम कितना है, 15 इंटू 6 इंटू 3, 15 इंटू 6 इंटू 3, और आपका डिस्चार्ज कितना है 100 मीटर क्यूब पर आवर है, तो पर आवर है तो आवर में नहीं देते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो आवर में आएगा। तो आप इसको काटें तो कितना आएगा, 15, 5 20 और 2 6, 2 10, 3 9, 9 27, 2.7 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यूनिट नहीं कहा है तो आप इसी के साथ जाइएगा 2.7 आवर, यानी आपको समझ में आ गया होगा। ये डिटेंशन टाइम बोल रहा था, तो डिटेंशन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम बाई डिस्चार्ज सिंपली, और इफिशियंसी सॉरी डिपेंड नहीं करता है डेप्थ ऑफ टैंक पे, तो ये बात पे ध्यान रखिएगा दोनों में। अगले क्वेश्चन के बढ़े, क्वेश्चन नंबर 455, तो क्या कहता है, if about 90% of suspended solid are to be removed by coagulation then which of the following coagulant should be preferred, कहता है अगर 90% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग रिमूव कर देंगे कोगुलेशन की मदद से तो विच ऑफ द फ्लोइंग कोगुलेंट शुड बी प्रीफर्ड, तो हमको कौन सा इसमें से कोगुलेंट प्रीफर करें ताकि हमें 90% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड क्या हो, कोगुलेशन की मदद से रिमूव्ड हो जाए। तो हमें फेरिक क्लोराइड, सीवेज ट्रीटमेंट में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं जनरली हम लोग, तो फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें 90% क्या हो, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव्ड हो जाए कोगुलेशन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 456 क्या कहता है, द डिटेंशन टाइम फॉर एन ऑर्डिनरी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की, जो डिटेंशन टाइम होगा ऑर्डिनरी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का वो कितना होगा, तो आपका कितना होगा 6 to 8 आवर्स होगा, कितना होगा डिटेंशन टाइम जो होगा ऑर्डिनरी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का वो कितना होगा 6 to 8 आवर्स होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 457 क्या कहता है, एक क्लैरीफ्लोकुलेटर इज एक क्लैरीफ्लोकुलेटर क्या है। तो क्लैरीफ्लोकुलेटर क्या है आप याद रख लीजिएगा, इससे हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेशन कम सेडिमेंटेशन यूनिट है क्लैरीफ्लोकुलेटर। तो कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन यूनिट है क्लैरीफ्लोकुलेटर। ये चीज़ लोगों को नहीं पता होता क्योंकि ये कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप याद कर लीजिएगा। क्लैरीफ्लोकुलर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोगुलेशन सेडिमेंटेशन यूनिट इन दिस टैंक। फ्लोकुलेशन एंड क्लैरिफिकेशन इज डन इन ए सिंगल टैंक। इसमें हम लोग फ्लोकुलेशन और क्लैरिफिकेशन दोनों क्या करते हैं, एक ही टैंक में करते हैं, यानी एक कम सेडिमेंटेशन यूनिट है जो कि क्लैरीफ्लोकुलेटर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 458 आपका क्या कहता है, सरफेस लोडिंग और ओवरफ्लो रेट ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक पासिंग ए डिस्चार्ज क्यू एंड हैविंग ए डेप्थ एल वी इज गिवन बाय। तो आपसे क्या पूछा है, सरफेस लोडिंग और ओवरफ्लो रेट। तो हम लोग जानते हैं इसमें किसका चर्चा आ जाएगा, आपका ओवरफ्लो रेट का आ जाएगा। तो ओवरफ्लो रेट पे डेप्थ पर डिपेंड नहीं करता है, यानी आपका क्या आ जाएगा, क्यू बाई बी एल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 459 तो क्या कहता है, फॉर ए प्रॉपर स्लो मिक्सिंग इन द फ्लोकुलेटर ऑफ ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी नीड्स टू बी द ऑर्डर ऑफ। कहता है प्रॉपर स्लो मिक्सिंग कर रहे हैं फ्लोकुलेटर में अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो जनरली किस ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो आपका किस पे डिपेंड करता है, ये 20 to 70 पर सेकेंड। क्या बोल रहा था इसमें, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट नीड्स टू बी द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में होता है, तो 20 to 70 सेकेंड। देख लीजिए ये फॉर्मूला होता है आपका जनरली टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट का √p/μv। जब इसको आप करिएगा, डिटेंशन टाइम फॉर प्रॉपर फ्लोकुलेशन आपका 10 to 30 मिनट होना चाहिए और इसका रेंज होता है 20 to 75 पर सेकेंड। तो आप ध्यान में रख लिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 460 कह रहा है, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन ए सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज गवर्न्ड बाय। तो सेटलिंग वेलोसिटी होता है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं किससे, तो स्टोक्स लॉ पे डिपेंड करता है। किस पे, स्टोक्स लॉ पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एलम इज एडेड इन वाटर एज ए कोगुलेंट टू रिमूव। एलम को हम लोग पानी में ऐड करते हैं कोगुलेंट को रिमूव करने के लिए। क्या रिमूव करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाद में सेडिमेंटेशन कराते हैं। तो आपको ये तो नहीं, ये भी नहीं, तो कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोग आपस में जोड़ के और फिर सेडिमेंटेशन कराते हैं। यानी कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए एलम का प्रयोग करते हैं कोगुलेंट के तौर पे। इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक द सस्पेंडेड सॉलिड आर रिड्यूस्ड फ्रॉम। प्राइमरी सेटिंग टैंक में जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो रिड्यूस्ड कर जाता है। कितना से रिड्यूस्ड कर जाता है, तो 40 to 70% रिड्यूस्ड कर जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 463 आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूसेस सैलिनिटी ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट है जो पानी का सैलिनिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। एलम कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेटलिंग, कार्बन फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो आपका इसमें से कौन कौन है जो सैलिनिटी को कम कर देगा, तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, ये दोनों आपको सैलिनिटी ऑफ वाटर को कम करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी ये सब है, ये सब टेस्ट टाइप कर सकते हैं आपका, लेकिन ये सैलिनिटी ऑफ पानी को ख़त्म नहीं करेंगे। आपका रिवर्स ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस ही सिर्फ ऐसा काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 464 आपका क्या कहता है, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल्स इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेज इफ। करा सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल्स बढ़ जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में, कब, अगर इंक्रीज कर जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज, डेप्थ ऑफ टैंक इज डिक्रीज, या नन ऑफ द एबव, या पार्टिकल साइज इज डिक्रीज। तो आपको पता है कि किस पे डिपेंड करता है ये, हम सेटलिंग वेलोसिटी, तो फार्मूला हम लोग सब जानते हैं, एक बार लिख लीजिए, उस हिसाब से ऑप्शन साथ दीजिएगा, G-1 रो जी d²/18 म्यू। तो पार्टिकल साइज इज डिक्रीज, तो पार्टिकल साइज आप डिक्रीज करिएगा तो सेडिमेंटेशन टैंक का जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गया। सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज, सरफेस एरिया का कहीं तो चर्चा है ही नहीं इसमें, रो जी d² में। द डेप्थ ऑफ टैंक इज डिक्रीज, डेप्थ ऑफ टैंक इसको घटाइएगा तो ये भी घट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, नॉन ऑफ द अबव, कोई इसमें से करेक्ट नहीं है। सेडिमेंटेशन टैंक बढ़ाना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ा लो, या डी का वैल्यू को क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे, जो कि पार्टिकल साइज है। ये डी क्या है, पार्टिकल साइज है, ना कि डेप्थ ऑफ टैंक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 465 क्या कहता है,
द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाटर इन सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है वाटर का सेडिमेंटेशन टैंक में वो अप्रॉक्स कितना होता है, तो आपका 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट होता है। 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट आपका होता है क्या, वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाटर इन सेडिमेंटेशन टैंक। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये मिनट में होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये मीटर पर मिनट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 466, थोड़ा सा ब्लर हो गया इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ते थे अच्छे से। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल्स ऑफ वाटर टू पास बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट इज नोन एज, जो टाइम लगता है पास होने में एंट्री और एग्जिट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेंशन टाइम, कितना देर वो अंदर में रहा, यही हुआ है इसका मतलब। तो डिटेंशन टाइम, कितना देर वो डिटेन रहा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 467, तो ये क्या कहता है, द शॉर्ट सर्कुलेटिंग अकरिंग इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये द शॉर्ट जो सर्किटिंग होता है वो सेडिमेंटेशन टैंक में, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो पढ़ लें, हम भी पढ़ देते हैं एक बार। इफ ए सबस्टेंशियल पोर्शन ऑफ वाटर पास डायरेक्टली थ्रू द टैंक without being detained or for the intended time, the flow is said to be short circuited. The ratio of flowing through period to the detention period is called displacement efficiency. अगले क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 468, ये क्या कहता है, द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस एट विच इंसिपेंट मोशन ऑफ सेडिमेंट टेक्स प्लेस इज प्रोपोर्शनल टू, कहता है कि वैसा क्रिटिकल शियर स्ट्रेस जहाँ पे इंसिपेंट मोशन होता है सेडिमेंटेशन टैंक का, वो प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल साइज के। कैसे, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है आप ये देख लें इसका एक्सप्लेनेशन। ये क्रिटिकल शियर स्ट्रेस एट इंसिपेंट मोशन ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्स प्लेस इज प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज, डायरेक्टली होता है क्रिटिकल शियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज। कब, क्रिटिकल शियर स्टेट में एट इंसिपिएंट मोशन, ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 469, ये क्या कहता है, ए सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेट्स राउंड द क्लॉक विथ अ फ्लो रेट ऑफ 35 मीटर क्यूब पर मिनट, आपको फ्लो रेट मिल गया है। वाटर टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस एंड द जार टेस्टिंग इंडिकेटेड एन एलएम डोज ऑफ 25 mg पर लीटर का आपको क्या मिल रहा है, वहाँ पे एलएम का डोज मिल रहा है विथ फ्लक्चुएटिंग एट जीटी वैल्यू ऑफ 4 × 10⁴। जीटी का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे कितना, 4 × 10⁴, प्रोड्यूसिंग optimal result. The LM quantity required for 30 days in kg, 30 days LM quantity required होगा kg में, तो ऑपरेशन ऑफ द प्लांट इज, तो 30 दिन में कितना LM रिक्वायर होगा उस प्लांट में, ये आपको निकालना है। आपके पास है क्या, आपके पास डिस्चार्ज पता है, यानी Q पता है, क्वांटिटी ऑफ LM पता है, ठीक है, तो आपको निकालना है 30 दिन में। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि डिस्चार्ज आपका किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब पर मिनट में दिया हुआ है, और क्वांटिटी ऑफ एलएम किस में दिया हुआ आपका, ये 25 mg पर लीटर में दिया हुआ है। तो या तो आप सुविधा क्या रहेगा, हम डिस्चार्ज को किस में कन्वर्ट कर लें, लीटर में कन्वर्ट कर लें, यानी 1 मीटर में ये एक दिन में ये कितना करेगा पानी टोटल डिस्चार्ज को। देखिए इसका सॉल्यूशन से समझाते हैं आपको, ये देख लीजिए, आपको डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज को हम पहले किस में कन्वर्ट कर दिए, 60, यानी मिनट में दिया हुआ था तो आवर में किए, और फिर इसको डे में किए, और ये 30 से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि 30 दिन में आपको टोटल इतना डिस्चार्ज चाहिए, ये मीटर क्यूब हो गया। फिर इसको 1000 से गुना करके हम किस में कन्वर्ट कर दिए, लीटर में। तो आपका डोज कितना चाहिए 30 दिन में, तो एक दिन में आपको 25 mg पर लीटर चाहिए, तो इतना लीटर में कितना चाहिए, तो आप 25 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे यहाँ पे। और 10⁶ इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ mg में है, तो आप उसको कन्वर्ट किए हैं kg में, तो आपका आंसर आ जाएगा 3700 kg, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आपका 1 लाइनर क्वेश्चन था, जैसे बनाते हैं एक केले का दाम उस टाइप से। अगले क्वेश्चन का बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 470 क्या कहता है, इन सेडिमेंटेशन टैंक द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन डिपेंड्स ऑन, जो एफिशिएंसी होता है सेडिमेंटेशन टैंक का वो किस पे डिपेंड करता है, तो सरफेस एरिया ऑफ टैंक पे डिपेंड करता है। ये देखते हैं हम लोग, डेप्थ ऑफ टैंक पे डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 471 आपका क्या कहता है,
द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल्स इन ए सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स ऑन, जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन टैंक में, वो किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ ऑफ टैंक पे कोई चर्चा नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ टैंक का कोई चर्चा नहीं है, बोथ डेप्थ एंड सरफेस एरिया ऑफ टैंक जी नहीं, तो आपका किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। एक मिनट, यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी का बात कर रहा है, सॉरी ये सेटलिंग वेलोसिटी का बात कर रहा है, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी। और वहाँ पे हम लोग जानते थे v(g-1) रो जी डी स्क्वायर बाई 18μ, ये आपका स्टोक्स लॉ से वेलोसिटी होता था, पर यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी का बात करें तो सेटलिंग वेलोसिटी जो पार्टिकल्स का होता है ना, वो सरफेस एरिया ऑफ टैंक पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये सरफेस एरिया ऑफ टैंक पे डिपेंड करेगा क्योंकि सेटलिंग वेलोसिटी की बात कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो यहाँ पे से आप देख सकते हैं, वैसे आसान था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कोगुलेंट, इसमें से कौन है जो कोगुलेंट नहीं है? तो एलम तो है भाई, फेरिक क्लोराइड भी है, जिलेटिन और SO2 में कन्फ्यूजन है, तो आपको कौन मानना चाहिए? गिलेटिन आपका एक तरह का ये भी है, तो गिलेटिन आपका कोगुलेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एलम, फेरिक क्लोराइड, SO2 ये सब क्या है? कोगुलेंट है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 473 क्या कहता है? आइडेंटिफाई कोगुलेंट विद हाईएस्ट पावर फॉर कोगुलेटिंग पॉजिटिव कोलाइड्स, FeCl3, Na3SO4, C6H12O6, Na3PO4। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na3PO4। तो आपको कोगुलेंट विद हाईएस्ट पावर फॉर कोगुलेंट पॉजिटिव कोलाइड्स है, तो क्या हो जाएगा? Na3PO4। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 474। तो ये क्या कहता है? द टैंक विच इज जनरली यूज फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन इज ऑफ, वैसा टैंक जो जनरली यूज होता है किसके लिए? प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, वो क्या होता है? तो वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रेक्टेंगुलर शेप। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 475। तो क्वेश्चन नंबर 474 तक हो गया आपका ना, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 475। तो क्वेश्चन नंबर 475, सॉरी ये सेम पेज है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 475 कहता है, द एलम व्हेन एडेड एज ए कोगुलेंट इन वाटर, जब एलम को हम एज ए कोगुलेंट डालते हैं पानी में तो क्या होता है? तो उसका क्या होता है? पीएच वैल्यू ऑफ वाटर क्या हो जाता है? घट जाता है, उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाता है? पानी का घट जाता है, पानी क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 476 क्या कर रहा है? A rectangular tank 50 mm into 6 into 3 mm has to treat 2 million liters of water per day. The detention time of the tank should be, आपको यहाँ पे डिस्चार्ज पता है और वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज कर दीजिए, आपका डिटेंशन टाइम आ जाएगा। और आपको सॉल्व करेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ जाएगा, 3.24 आवर। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज लिमिटेड टू, मैक्सिमम डेप्थ सेडिमेंटेशन टैंक का कितना लिमिटेड है? ऐसे 4B, तो आप जनरली में जाइएगा तो आपको इसका ऑप्शन नंबर 4 मीटर, मैक्सिमम डेप्थ जो होता है सेडिमेंटेशन टैंक का वो कितना है? 4 मीटर है, 3 से 4 मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 478 क्या कहता है आपका? फॉर ए फ्लो ऑफ 5.7 मिलियन लीटर पर डे एंड ए डिटेंशन ऑफ 2 आवर, द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक टू रिमूव ऑल पार्टिकल्स हैविंग सेटिंग वेलोसिटी 0.33 mm पर सेकेंड इज, आपको निकाल क्या रहा है? सरफेस एरिया क्या होगा ताकि वो इतना का सेटलिंग वेलोसिटी को हर पार्टिकल्स को क्या कर दे? 100% रिमूव कर दे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन से समझते हैं कि कैसे हुआ है, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको डिस्चार्ज पता है, दे दिया, ठीक है भाई। डिटेंशन टाइम आपको दे दिया था 2 आवर यानी 7200 सेकेंड, और आपको वेलोसिटी दे दिया सेटलिंग वेलोसिटी 0.3 mm पर सेकेंड। तो यहाँ से हम सेटलिंग वेलोसिटी की मदद से क्यू बाई ए जानते ही हैं, सरफेस एरिया, तो आपको ये पता है सेटलिंग वेलोसिटी, डिस्चार्ज पता है और एरिया पता है, सॉरी एरिया निकालना है आपको, क्या पता है? डिस्चार्ज पता है। तो डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर डे में था, तो पहले उसको मैं सेकंड में कन्वर्ट किए, एरिया तो निकालना ही आपको। जब यहाँ सॉल्व करेगा तब आपका एरिया आ जाएगा 200 मीटर पर स्क्वायर, यानी 200 पर मीटर स्क्वायर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सी हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 200 मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 479। तो ये क्या कहता है आपका? द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 0.1 mm in diameter varies with diameter in proportional to, जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का
अगर वो लेस देन है 0.1 mm डायमीटर में तो वेरीज करेगा डायमीटर डी प्रोपोर्शनल टू किसके साथ। तो हम सभी जानते हैं कि जब फॉर्मूला हम लिखते हैं सेटलिंग वेलोसिटी का तो उसमें क्या आता है आपका डी स्क्वायर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 480, तो यह क्या कहता है आपका, इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स आर डिजाइन टू रिमूव। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स होता है वो डिजाइन करता है क्या रिमूव करने के लिए, तो क्या रिमूव करने के लिए बाइफ्लोकुलेटेड सॉलिड। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स होता है वो डिजाइन करता है क्या रिमूव करने के लिए, बाइफ्लोकुलेटेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 481, तो ये क्या कहता है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज डन। वाटर ट्रीटमेंट के दौरान जो सेडिमेंटेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो बिफोर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। बेसिकली अगर कुछ नहीं है तो सबसे पहला प्रोसेस यही है, सेडिमेंटेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 482, तो ये आपका क्या कहता है, मैक्सिमम परमिसिबल क्लोरीन कंटेंट फॉर पब्लिक सप्लाई शुड बी इन बिटवीन। इस पर पहले भी हम लोग बहुत देख चुके हैं। जो मैक्सिमम सप्लाई होता है पब्लिक सप्लाई में वो कितना होता है क्लोरीन का, 0.3 to 0.4 ppm, 0.3 to 0.4 ppm याद रखिएगा। मैक्सिमम परमिसिबल क्लोरीन कंटेंट इन पब्लिक सप्लाई 0.3 to 0.4 ppm। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 483, तो क्या कहता है, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस रिलेटेड टू। सेडिमेंटेशन है जो प्रोसेस रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फ्लोटिंग मटेरियल इन रिवर्स, बेड मटेरियल कैरिड बाय फ्लोइंग वाटर, कटलिंग लैंड फॉर चैनलिंग, सीपेज इनटू एम्बैंकमेंट्स। तो आपका सही आंसर है बी, बेड मटेरियल कैरिड बाय फ्लोटिंग मटेरियल वाटर। इसी सेडिमेंटेशन प्रोसेस को हम लोग रिलेट करते हैं। बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 484 की, तो ये क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर फॉर ए कंटिन्यूअस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। कहता है इनमें से कौन है जो इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर है किसके लिए, फॉर ए कंटिन्यूअस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सरफेस ओवरफ्लो रेट। यही बताता है कितना पार्टिकल सेडिमेंट करेगा और कितना बाहर जाएगा। तो सरफेस ओवरफ्लो रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका किसमें, डिजाइन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 485, जो कि क्या कहता है, टोटल केजेडल नाइट्रोजन इज द। केजेडल नाइट्रोजन किसको बोलते हैं, तो केजेडल नाइट्रोजन क्या है, सम ऑफ ऑर्गेनिक और अमोनिकल नाइट्रोजन। तो सम ऑफ ऑर्गेनिक एंड अमोनिकल नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही, ऑर्गेनिक एंड अमोनिकल नाइट्रोजन। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द वीडियो। और हाँ, इसमें बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोज अपलोड किए गए हैं जो कि डायरेक्टली वन लाइनर के तौर पे आ जाते हैं जेई और एई के एग्ज़ाम में, स्टेट एई के एग्ज़ाम में। तो आप उसे देख सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।